भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता वीर सावरकर की 139वीं जयंती के अवसर पर बोरीवली के वीर सावरकर उद्यान में उनकी जयंती मनाई गई, जहां पर उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने वीर सावरकर जी को याद करते हुए सावरकर जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मां भारती के कर्मठ सपूत वीर सावरकर को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वीर सावरकर जी का जन्म 28 मई को 1883 में महाराष्ट्र के नाशिक जिले के ग्राम भगुर में हुआ था। हिंदू राष्ट्रवादी की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर जी को जाता है। इस अवसर पर शनिवार को लोगों द्वारा स्वतंत्र वीर सावरकर को याद किया गया। इसी के साथ साथ भारत के विभिन्न प्रांतों में हजारों स्थानों पर वीर सावरकर जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर गोपाल शेट्टी जी ने किस तरीके से उनको याद किया और उनका क्या कहना है, वो हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। नहीं, वीर सावरकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सवेरे माल्यार्पण करके हम लोगों ने आज उनकी जयंती की शुरुआत की। वैसे ये वीर सावरकर उद्यान का उद्घाटन आज के देश के प्रधानमंत्री और उन दिनों के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से 2008 को हुआ था, जिसको मुझे लगता है कि 15 साल पूरे हो गए। लेकिन 15 साल में पहली बार ये आज का नाटक देखने के बाद में वीर सावरकर जी ने जो इस देश के लिए दिया, हिंदुस्तान के लिए दिया, उनको हमने रिटर्न अभी तक 10% भी नहीं दिया, ऐसा मैं मानता हूँ। जिन्होंने इतनी यातनाएं सही, एक बैरिस्टर होने के बावजूद भी आज तो जो एसएससी भी कर नहीं पाए वो मंत्री बन जाते और कितना किस किस प्रकार का सुख भोगते हैं हम सब देखते हैं। लेकिन एक बैरिस्टर होने के बाद में अपने आप को देश के लिए झोंक दिया, इतनी परेशानी झेली उन्होंने, और देश स्वतंत्र होने के बाद में उनका जो उचित सम्मान होना चाहिए था वो हुआ नहीं। जो हम लोगों ने इस नाटक में देखा उसका निश्चित मुझे तो बहुत बड़ा गहरा दुख है और मैं उसको शायद बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं भाग्यवान इसलिए भी हूँ कि महाराष्ट्र के विधानसभा में जाने के बाद में महाराष्ट्र के विधानसभा में उनका तैलचित्र लगना चाहिए, इस प्रकार की मांग मैंने की। मैंने दिल्ली में जाने के बाद भी वहाँ भी इस प्रकार की मांग मैंने की, लेकिन बीच के कार्यकाल में थोड़ा उसका स्लो मोशन पे चला गया हो। लेकिन आज का ये कार्यक्रम देखने के बाद मुझे लगता है कि हम सावरकर जी के लिए जितना भी करेंगे उतना कम है। सावरकर के परिवारजन जो भी आज मुंबई शहर में, उन सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए हम लोगों ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से सावरकर को अपमानित किया, उनको जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था वो दिया नहीं उन्होंने। मैं चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको उचित सम्मान मिले और पूरे देशवासियों का गौरव और भी फले फूले, इस प्रकार का काम हम सबको मिलकर आने वाले दिनों में करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि सावरकर जी ने हिंदुस्तान धर्म का प्रचार किया, पूरा जीवन उन्होंने उसके लिए खपा दी। अब ये मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि इतने बड़े देश में 80% लोग हिंदुस्तान को मानने वाले हैं। मोदी जी तो 130 करोड़ लोगों को साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये हिंदू शब्द क्यों आता है ये समझ में नहीं आती। और फिर उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े डिबेट होते हैं, डिस्कशन होता है, उसके बाद में लेख छपता है। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा है करके। हम सब हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का हम सबका धर्म है, उसको हम सब लोगों ने मिलकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।